ये कहीं कहीं महागठबंधन के खाते को भी खुलता हुआ देखा गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से उत्पल जी जुड़े हुए हैं। उत्पल जी, क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है? क्या आपके जो मुद्दे तेजस्वी यादव की तरफ से गिनवाए गए मंच पर सबसे ज्यादा रैलियां उन्होंने की, 189 जनसभाएं उन्होंने की है, उसका असर क्या नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, जो तस्वीर अपने टीवी पे आप दिखाएंगे हमें तो वही दिख रहा है, लेकिन जमीन पर बिल्कुल अलग है ये बात। एग्जिट पोल देखिएगा, पिछले कुछ वर्षों से हमेशा बिफर जाता है एग्जिट पोल जब आता है तो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महज 65 घंटा के लिए ये 65 घंटा तक चलेगा। 65 घंटा के बाद बिहार में तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। एक नई सरकार आने वाली है बिहार में, और जो सरकार आने वाली है वो बिहार की जनता का मूड ऐसा है। बिहार की जनता जो है ना, ये थकी हारी सरकार से पूरी तरह म्याज बना चुकी थी कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जो बिहार के नौजवान थे, जो महिला सुरक्षा है, और मैं बार बार कहता हूं पलायन, रोजगार, ये तमाम मुद्दा जो हमारे गठबंधन की तरफ से उठाया गया, विशेष तौर पे तेजस्वी जी की तरफ से उठाया गया। और देखेंगे आपकी केंद्रीय नेता, प्रधानमंत्री और तमाम लोग आए, वो कहीं कोई मुद्दा की बात नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में बिहार के लोगों ने जो मूड बनाया है वो आपको 65 घंटा बाद पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। तो बार बार यही कह रहे हैं कि विकास पर वोट हुआ है, हमने विकास किया है, हमने तब्दीली लाई है, बिहार में विकास नजर आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं जया। लेकिन आप देखेंगे जो ये अभिरंजन जी से बात कर लेते हैं, पत्रकारों का अनुभव क्या कहता है वो भी जानते हैं। ये जो आंकड़े अभिरंजन जी हम दिखा रहे हैं, पोल्स ऑफ पोल्स के आंकड़े हो 243 सीटों के लिए, या जो हमारा आंकड़ा है, ये क्या लग रहा है? क्या इसी तरीके का ईवीएम जब खुलेगा, नतीजे जब सामने आएंगे, आंकड़े आएंगे, तो इसी तरीके के ये आंकड़े रहेंगे? अब देखिए, जब सारे आंकड़े एक ही दिशा में जा रहे हो तब हम लोगों को भी मानना पड़ता है कि उसके सही होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता तो हम लोग कहते कि हाँ भाई कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है, कुछ कन्फ्लिक्ट है, हो सकता है परिणाम कुछ अलग होगा। लेकिन जब सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि आप भी बता रही हैं और हम भी समझते हैं, हम भी कहना चाहते हैं कि असली रिजल्ट तो 14 को ही पता चलेगा। मैं 2-3 चीजें देखिए बताना चाहता हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जनसुराज के बारे में इस तरीके का रिजल्ट लोग बता रहे हैं और सारे के सारे उनको 0 सीट लगभग दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है जनसुराज के लिए, क्योंकि कम से कम 1000 करोड़ रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट इस चुनाव में है। हो सकता है कि मेरे अनुमान से ज्यादा हो, मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर दे रहा हूं आपको। उनके कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं के खर्चे वगैरह जोड़ लें तो हो सकता है वो 5000 करोड़ रुपए हो। और अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अगर एक विधायक बिहार में या 2 विधायक न जितवा पाए तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डैमेज होगा। और इसमें कोई भी जो है वाकई अभिरंजन जी एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे और आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। परसेंटेज भी पता होना चाहिए कि कोई सर्वे में ये भी बताए कि आखिर इनको वोट परसेंटेज कितने, सीटें नहीं मिल रही है तो चलो एक बात है, लेकिन क्या इनको वोट परसेंटेज भी बहुत सारी बातें जिस पर हम चर्चा करेंगे। और राजनीतिक दल हर तरीके से कोशिश करता है, लेकिन जनता का मूड क्या है, उनका मिजाज क्या है, ये तो बूथों पर जाकर पता चलता है और ईवीएम का जब पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो खुशी की बात मनीष जी के लिए, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। ये हमारी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा सीटें दी जा सकती है, सबसे ज्यादा आपके विधायक आ सकते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात होगी मनीष जी आपके लिए। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार कह रहे थे कि बिहार की जनता को अगर किसी नेता पर विश्वास है तो वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी। और हमारे नेता पूरा चुनावी जनसभा का उनका भाषण निकाल कर देख लीजिए। जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई उत्पल जी कह रहे थे कि ये लोग मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, इन्हें विकास नहीं दिखता, ये चश्मा पहने हैं लेकिन फिर भी इनको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम तो उत्पल भैया को कहेंगे कि एक बार अपना चश्मा का जांच करा लीजिए। लेकिन मनीष जी बस मैं आपसे छोटा सा रिएक्शन ये लेना चाहूंगी कि कुछ 2 ऐसी बड़ी बात बता दीजिए कि 2 ऐसे बड़े मुद्दे जो नीतीश कुमार ने मंच से जाकर कहा और उसी के आधार पर आपको वोट मिले होंगे। नहीं, देखिए, इस चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, यानी कि महिला पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर, बिल्कुल बिहार के युवा छात्र, जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था 2005 तक ध्वस्त हो गया था, नीतीश कुमार जी ने बिहार में हर पंचायत में स्कूल खोला, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, स्कॉलरशिप दिया।
और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया ठीक कि है, देश ठीक के है। किसी कोने में मैं जाकर लौटती हूँ आपके कोई पास, बच्चे मनीष जी अपने लौटती भविष्य हूँ आपके लिए। ये अच्छी खबर है एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए 243 सीटों के लिए जो फिगर है, एग्जिट पोल जो कह रहा है वो आंकड़ा है, और इसके मुताबिक एनडीए को 140 से 150, महागठबंधन 85 से 95, पीके के लिए अच्छी खबर नहीं है, 0 से लेकर 5 सीटें और अदर्स के लिए 5 से 10, कुछ इस तरीके के आंकड़े एग्जिट पोल बता रहे हैं। लेकिन लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि 14 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स हमारे आंकड़े एनडीए के पक्ष में बहुमत देते हुए दिख रहे हैं। शुभे वाकई, और लगातार अलग अलग तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले 0 से 5, चिराग पासवान की पार्टी 10 से 15, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 0 से 5, और इधर जेडीयू की बात करें तो 60 से 70, 55 से 65। तो ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में उभर कर हो सकती है, ऐसे हमारे आंकड़े बता रहे हैं। जया, बिल्कुल, और महिलाओं वाला फैक्टर जिसका जिक्र मनीष जी कर रहे थे, जिसका जिक्र वो भी कर रहे थे, युवाओं वाले फैक्टर की बात कर रहे थे, वो लग रहा है कि काम करता हुआ दिख रहा है। घटक दलों का क्या है आंकड़ा, वो हम रख रहे हैं। देखिए, बीजेपी 55 से 65 है, जेडीयू 60 से 70, हमको 0 से 5 सीटें मिल सकती है। सीपीएम को अब देखिए, अब ये महागठबंधन के आंकड़े हमने रख दिए हैं। महागठबंधन के घटक दलों के आंकड़े क्या कहते हैं? आरजेडी को 50 से 60, कांग्रेस 15 से 20, सीपीआईएमएल 10 से 15, सीपीआई को 0 से 5, सीपीएम को भी 0 से 5 मिल सकते हैं, वीआईपी को 0 से 5 और आईआईपी इसको 0। तो ऐसे में अगर घटक दलों के हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन 2020 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो आरजेडी के आंकड़े कम हैं। लगातार हम बात भी कर रहे हैं, संजय जी का रुख करूंगी मैं। संजय जी, ये जो घटक दलों के आंकड़े दिखा रहे हैं, चाहे वो एनडीए घटक दल हो या फिर महागठबंधन की बात करें, ये जो आंकड़े हैं घटक दलों के लिए एग्जिट पोल बता रहा है, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, देखिए, गठबंधन दोनों हैं, दोनों के घटक दल जो हैं वो उनकी कमजोर कड़ियां हैं, चाहे वो एलजेपीआर हो, चूंकि वो लोकसभा में स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, तो अगर 29 सीटें उनको मिली है और अगर वो 10 भी जीत जाते हैं, हालांकि इसको मैं एग्जैक्ट नहीं मानता हूं, तो मैं मानता हूं चूंकि हम लोग भी जमीन पर चीजों को सेंस करते हैं कि वो उनकी कितनी सीटें आ रही है। जहां तक ये जो उनके साथ हम है, हम का ये जो आंकड़ा है उसको लेकर के भी है, और उनके साथ जो आरएलएम है जो 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, 1 सीट दिखा रहे हैं, तो घटक दलों में एनडीए में भी घटक दल उनकी कमजोर कड़ी है। यहाँ भी इंडिया गठबंधन में भी अगर हम लोग आ जाते हैं तो वो जो पान समाज पार्टी आईपी गुप्ता जब गांधी मैदान में जब भीड़ हुई थी तो लगा कि बिल्कुल अलग तस्वीर होगी, 3 सीटें उनको दी गई थी, शून्य पर वो दिख रहे हैं। कांग्रेस, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत अधिक होगी न कम होगी, लेकिन कांग्रेस में मानता हूं कि कमजोर कड़ी साबित होगी। आने दीजिए, एग्जैक्ट पोल का जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस इनके लिए इस बार भी, क्योंकि कई जगह ये दोस्ताना संघर्ष कर रहे थे, आपस में वाकई संजय जी, आकलन करना जरूरी होता है, लेकिन हम राजनीतिक दलों से भी रिएक्शन ले लेते हैं। बहुत मेहनत की है, ताबड़तोड़ जनसभाएं की है, लेकिन जो रिजल्ट, खास करके हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से शिशिर कौंडल्य जी जुड़े हुए हैं, जरा आपसे बातचीत करना चाहूंगी। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन इस वक्त हमें ये बता दीजिए कि ये जो आंकड़े हमारे एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं, इससे तो आप महागठबंधन की स्थिति बेहतर तो नजर नहीं आ रही है, क्या कोई कमी रह गई? और देखिए, दरअसल क्या है कि अभी हम लोग एग्जिट पोल देख रहे थे और लगभग 2015 से, उससे पहले की बात तो मैं नहीं करता, 2015 से लगातार एग्जिट पोल मैं देख रहा हूं, उस पर हमारी नज़र है। और आपको भी शायद पता होगा कि 2015 का एग्जिट पोल फेल किया, 2019 का एग्जिट पोल फेल किया, 2024 का एग्जिट पोल फेल किया, लेकिन और इस बार यहाँ पर मैं रोकना आपको चाहूंगी, बताऊं कि जो आपका एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल दिखाता है वो सत्य ही साबित होता है। पिछली दफा भी महागठबंधन की सरकार बनते हुए हर न्यूज चैनल पर दिखाया गया था, लेकिन न्यूज 18 ने एनडीए की सरकार बनती दिखाया था और वही रिजल्ट भी साबित हुआ था। सर देखिए, दरअसल क्या है कि
कौन से ज्योतिष प्रेडिक्शन करते हैं वो मुझे नहीं पता, कहाँ से बूथ पे बानगी निकालते हैं ये भी हमें नहीं पता। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको, और मैं कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं, आज भी मैं वोट देकर के आ रहा हूं अपने क्षेत्र से, और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जनता चाहती है कि ये जो ये संयम अच्छा है सरकार और है इंतजार वो बहुत जो है अच्छा होता है, इंतजार अच्छा होता है शिशिर जी। बेसिकली और जब आपके पक्ष में बात बन जाए बदला तो फिर जाए, उससे बेहतर कुछ और नहीं। 14 तारीख का इंतजार कर आपने, लेते हैं। नहीं जेडीयू से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनिए ना, मैं आपने लौटती जब हूँ आपके सवाल पास, मैं किया, लौटती हूँ क्योंकि अरविंद जी भी अभी नहीं जुड़े हैं, आप जब अभी सवाल जुड़े हैं, करेंगे और तो उसका उनके लिए जवाब भी exit तो लेना poll के चाहिए हिसाब से आपको। अच्छी खबर है, तो उनसे बात करना भी बहुत जरूरी है। अरविंद जी, क्योंकि मनीष जी तो लगातार बता रहे कि कौन से बड़े फैक्टर हैं जो आप लोगों के पक्ष में जा रहे हैं, उन्होंने काम किया होगा और ये आंकड़े इस तरीके के दिख रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्योंकि अब जो ओवरऑल आंकड़ा है ये कह रहा है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, कौन से वो बड़े फैक्टर हैं जो काम कर गए? देखिए, पिछले 20 वर्षों के दरमियान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो काम किया है, बिहार में चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का विकास का मामला हो, बिहार के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो योजना हो, युवाओं को सरकारी नौकरी देने का मसला हो, बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की प्रक्रिया हो, बिहार में छोटे छोटे उद्योग धंधों को स्थापित करने की दिशा में उठाए गए सरकार के कदम हो, जी सरकार के स्तर पर जो काम किए गए ओवरऑल उसका प्रयास है। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी चलिए ने आप जो लोगों 2 की दशकों अरविंद जी एक बड़ी